ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी भागवत की। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वरूप, क्योंकि कलयुग में भगवान दर्शन नहीं दे सकते। छाया के रूप में आप दर्शन कर सकते हो, स्वप्न के रूप में दर्शन कर सकते हो। ये डायरेक्ट दर्शन वही बड़ा भाग्यशाली होगा। 0.5% अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा है, लेकिन नाम स्वरूप का दर्शन सबको हो सकता है। क्योंकि नाम जो है बहुत महत्व है नाम की। क्या बताऊं, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बहुत महत्व। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप, यही सबसे बड़ा भागवत है। संसार में भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया है। भगवान है पर भगवान दर्शन नहीं होता। भगवान है पर दर्शन नहीं होता। भगवान नाम को प्रकट कर रखा है, अपने नाम को प्रकट कर रखा। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी है। नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, तुलसीदास जी ने लिखा, जो कहाँ लगी कहों में नाम बराई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान ने अपने नाम का गुणगान नहीं कर पाए। भगवान का दर्शन नहीं होता है। कदाचित किसी को दर्शन हो तो भगवान को पकड़ नहीं सकते आप। दर्शन होंगे, 2-3 मिनट के लिए होंगे, हृदय में आप भगवान को बसाओगे तो 2 मिनट से ज़्यादा भगवान हृदय में नहीं रह सकते। आप आंखें बंद करो, किसी मूर्ति के सामने बैठ जाओ और भगवान को हृदय में बसाओ, 2 मिनट में फिर चले जाते। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन बहुत चंचल है। मन चारों तरफ फिर जाएगा। सीताराम सीताराम कहते रहोगे, हरे कृष्ण कहते रहोगे, चारों तरफ देखते रहोगे, उनको हृदय में बसाना संभव नहीं है। हम सूरदास जैसे भक्त नहीं पकड़ सकते, बन नहीं सकते। सूरदास जी ने भगवान की हाथ पकड़ लिया, अब कहाँ जाओगे? अब कहीं जाने वाले नहीं हो कान्हा। लेकिन हम और आप नहीं पकड़ सकते। पकड़ लिए तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, कलयुग में आपकी नाम हो जाएगी, लेकिन संभव नहीं। 2 मिनट 3 मिनट तक भगवान दर्शन देते हैं, हृदय में बसते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। और अदृश्य होने के बाद आप उन भगवान को भूल जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते। 2-3 दिन तो आप बैठेंगे, मंदिर के सामने बैठेंगे, भगवान के सामने बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, भगवान हृदय में आते रहेंगे, फिर आप 1-8 महीना छोड़ देंगे, 6 महीना छोड़ देंगे। ऐसा न करो, बसाते रहोगे तो करते करते अभ्यास के जन्मत हो सुजान, कहीं किन साहित हो जाए, दर्शन साक्षात्कार हो जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। भगवान के नाम को मानव पकड़ सकता है, उसका रटन लगा सकता है। जहां नाम है वहीं भगवान है। नाम सेवा से ही मन की शुद्धि होती है।
मन को भगवान के नाम में रखो, नाम का ध्यान करो। रूप का ध्यान बहुत कठिन है, प्रयास करो लेकिन कठिन है। भगवान के स्वरूप को ध्यान करने में संसार के चित्र आंख के आगे आ जाते हैं। भगवान के नाम का ध्यान करो, नाम का चिंतन करो, नाम का स्मरण करो, नाम का जाप करो, नाम की सेवा करो, तो बिगड़ा हुआ मन भी आपका शुद्ध हो जाएगा। मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए ही तो हुआ है। मानव अपने मन को शुद्ध कर सकता है। मन को शुद्ध करने का उपाय एक ही है, मन को भगवान के नाम पर रखो, नाम का जाप करो। भगवान नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। जिस तरह रुपये आपको गिर जाते हैं तो आप पछताने लगे थे, मेरा पैसा गुम हो गया जी, गुम हो गया। उसी तरह भगवान का नाम भूल गए तो पछताना चाहिए, क्या छूट गया। माला जाप कर रहे थे, माला हाथ से छूट गई। भगवान का नाम अमृत है, मधुर है, अर्थात आनंद देने वाला है, जो सर्वकाल से जप करता आ रहा है और उसी को अनुभव होता है। जगत में सभी संतों ने, महात्माओं ने नाम सेवा ही की है और नाम सेवा से ही मन की शुद्धि हुई। और भागवत भगवान श्री कृष्ण का जो है नाम स्वरूप है। तो सबसे बड़ा प्रभु का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, स्त्रीत्व और पुरुष तत्व, शरीर का ये भाव है। मनुष्य जब शरीर भाव को भूल जाता है तो उस देव का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति ऐसा करो कि आपको यह याद आए ही नहीं कि मैं स्त्री हूं या पुरुष है। देह भाव को भूल जाओ। गोपियां सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करती है। जहां तक शंकर भगवान जी रास लीला में गए थे, जब वो नाच करने लगे कृष्ण भगवान के साथ में, तो तन से खिसक गई जब सारी, अब मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए। उनको वस्त्र का भी ख्याल नहीं रहा, तन से खिसक गई जब सारी। हाँ, भगवान हंसने लगे। तो वो जो तीन लोकी परमात्मा मालिक शिव है, वे भी अपने शरीर का ख्याल नहीं रखे। किनके आगे? कृष्ण भगवान के आगे। तो हम और आप क्या ख्याल रखते हो? हमारा कपड़ा अच्छा है या नहीं है, क्या है, कैसे है? तब भगवान को कैसे सिमरन कर सकते हो? भगवान के सामने नाच कैसे सह सकते हो? नाचो तो गोपियां जैसे नाचो न। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्याग आत्मनि यात्र यात्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। गोपियों को देह भाव नहीं है, उनको याद नहीं आता है किसी पुरुष के साथ उसका लग्न हुआ है, वे किसी की पत्नी है। गोपियों को याद नहीं आता वे किसी की बहन है। गोपियों को याद स्त्री तत्व का भी स्मरण नहीं है, जो हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। अपने अंदर उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन करना होता है। तो कृष्ण के दर्शन में वे मग्न हो गए,
उन कृष्ण को देख ही नहीं रहे, अपने हृदय में कृष्ण को बसाए हुए हैं, आंखें बंद करके नाच कर रहे हैं। भागवत दर्शन शास्त्र है। भगवान का दर्शन करने के लिए वेद, उपनिषद, पुराणों में अनेक साधन बताए गए, सभी अच्छे हैं, किंतु भागवत में एक विशिष्ट मार्गदर्शन है। वेद भगवान कहते हैं जे आपको परमात्मा दर्शन करना है तो सभी प्रवृत्तियां को छोड़ दो। वेदांत का सिद्धांत है सब कुछ को छोड़ दो, परिपूर्ण वैराग्य हो, त्याग हो तो भगवान दर्शन होता है। किंतु सब कुछ छोड़ दो ऐसा बोलना वाला भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि छोड़ना जो है बड़ी कठिन है। मानव तो एक साधारण वस्तु को भी नहीं छोड़ता। बहुत से लोग तो कथा में आते हैं, नहीं कहें लेकिन तो भी पान सुपारी खा करके आते हैं। मुख में पान हो, धीरे धीरे उसका रस निकले तो बहुत मजा आता है। कलयुग का मानव पान तमाकुल जैसे साधारण वस्तु को भी छोड़ नहीं सकता। उसको कोई कहे जो काम का त्याग कर दो, क्रोध को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, तो वह कैसे छोड़ेगा? वेदांत कहता है जो घर छोड़ना ही पड़ेगा। पूर्ण निवृत्ति लेके ध्यान करे तो भगवान का दर्शन होता है। गृहे सर्व आत्मना त्याज्यम। अरे जो लोग घर छोड़ देते हैं उनको भी दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। एक घर की ममता छोड़ दी और दूसरे घर में जाकर के फंस गए। कितने ही लोग घर छोड़ के गंगा किनारे जाते हैं किंतु वहां भी घर बना लेते हैं। भगवान ने जो घर दिया था वह क्या बुरा था? उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी? घर में रहना था, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर छोड़ने पर भी जीव दूसरा घर बनाता ही है। भागवत में मार्गदर्शन किया है जो ममता भगवान में रखो। घर में ममता नहीं रखना चाहिए। मानव समझता है कि घर मेरा है, मेरे सुख के लिए बना हुआ है, तभी तो बंधन होता है। जिस घर को आप मानते हैं कि ये मेरा घर है, उस घर में आप अपने माता पिता का लग्न होने के बाद आए हो। आपके माता पिता का लग्न नहीं हुआ था तो आप किस घर में रहते थे? आपका घर कौन सा था? कहते भगवान के लिए घर छोड़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। घर में भक्ति करें तो घर में भी भगवान दर्शन होते हैं। मीराबाई राजमहल में रहती थी और राजमहल में प्रेम से गोपाल जी की कीर्तन करती थी और बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा मीराबाई के दर्शन करने के लिए राजमहल में आते थे। इसीलिए घर की ममता छोड़कर घर में रहो। घर में हो लेकिन घर की ममता न करो।
क्योंकि ममता तून गई मेरो तन से, पाके केस जन्म की साथी, लाज गई लोकंते, और कफ पित बात कंठ पर बैठे, नारी निकालत घर ते। ममता तू न गई मेरू तन से। इसी तरह से जो है भगवान में लगन लगावे। कथा बहुत अच्छी ज्ञान की है, भागवत की कथा है ना, बहुत अच्छे है। जहाँ तक वो आप शेयर करें। कोई बातें कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट से कोई मतलब नहीं है कि धर्म के प्रचार के लिए कथा कर रहा हूँ। शेयर करेंगे तो 2 4 5 आदमी तो सुनेंगे। जितना अधिक लोग सुनेंगे आपका भी धर्म होगा और हमारा भी धर्म होगा। इसलिए इस कथा की प्रचार करें, यही सबसे बड़ा है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।